बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाइयां देते हुए इकोनॉमी से जुड़े, पॉलिटिकल से जुड़े, एंटरप्रेन्योर जगत से जुड़े लोग और साथ ही बॉलीवुड और साथ ही कह सकते हैं मार्केट के अर्थशास्त्री इस वक्त पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए। लेकिन जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको इसे कनेक्ट कर दिखाएंगे और रिसर्च भी बताएंगे जो कि दमदार चीजें होती दिखी है। कई सारे रिफॉर्म्स प्रूफ होते दिखे हैं, फॉर्म होते दिखे हैं और सक्सेसफुल भी होते हुए दिखे हैं मोदी सरकार के और मोदी कार्यकाल में। पूरी डिटेल्स रिफॉर्म्स की, जो डेवलपमेंट्स हुए उनकी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास है। आइए उनके पास चलते हैं। प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75th बर्थडे है और इस मौके पर उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए कई मैसिव फाइनेंशियल रिफॉर्म्स मेजर्स हमने देखे हैं लगभग सभी सेक्टर्स में, और ये मौका है उन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को याद करने का जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़ी है। अगर आप इसकी शुरुआत जीएसटी रिफॉर्म से करें, जीएसटी इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया गया 2017 में, उसके बाद जीएसटी 2.0 भी लॉन्च किया गया पिछले कुछ दिन पहले। 22 सितंबर से जो नया रिफॉर्म्स है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा आईबीसी का इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है, खासकर अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान इसको भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान इस सरकार की काफ़ी इम्पॉर्टेंट पहल है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अगर देखें, और करीब करीब 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम की शुरुआत की गई है ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंस में कमी लाई जाए। इसके अलावा बैंकिंग रिफॉर्म्स हमने देखे, खासकर पीएसयू सेक्टर की बात करें, पीएसयू बैंक्स की बात करें, जहां पर हमने 2 चरणों में बैंकिंग मर्जर होते हुए देखा, जिसकी वजह से बैंकों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई और साथ ही साथ गवर्नेंस भी इंप्रूव हुआ। इसके अलावा कई फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, पीएम जनधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया मिशन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान इस तरह के बड़े स्कीम्स जो हैं लॉन्च किए गए। सेमीकंडक्टर मिशन एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने की दिशा में। ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें इंडिया काफ़ी बड़े स्टेप्स ले रहा है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में दुनिया में बड़े प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन इंडिया इसमें काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने अप्रूव की है। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 234 गीगावाट को पार कर गया है। दुनिया के चुनिंदा देशों में हम शामिल हो चुके हैं। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में कई मेजर्स लिए गए हैं। पावर डेफिसिट कंट्री से हम पावर सरप्लस नेशन आज कहला रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, रेड टेप कट किए गए हैं, कंप्लायंस का बर्डन कम किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया जा रहा है। जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो भी करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े के करीब है। तो ये बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं पिछले 11 सालों के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान आज उनका बर्थडे है, और इन तमाम रिफॉर्म्स मेजर्स की अगर आप बात करें, इसके बल पर इंडिया अगले 2 सालों के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर इंडियन इकोनॉमी खड़ी है। बिल्कुल प्रकाश, बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स एंड एक्सक्लूसिव रिसर्च हमें बताने के लिए। तो अमृत काल में अमृत महोत्सव देश की बेहतरी, देश के नागरिकों की बेहतरी को ध्यान में रखते हुए कई सारे रिफॉर्म्स पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर डेवलप किए और वो सारी डिटेल्स आप देख रहे थे। लेकिन आगे बढ़े।